गद्दी में बैठने की तमीज नहीं, इसको गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, इसका प्रवचन तो बैन कर देना चाहिए, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? ये कहता है भगवान को मैं जूतों से मारूंगा, भगवान कहीं मिल जाए मैं उसको जला दूं। भेंट ही नहीं हो रहा। अरे तुम्हारी जब पापियों से भगवान की भेंट कैसे? ये भगवान को मानते ही नहीं। भगवान के पूजा कर, हमको तो भगवान मिल जाता कहीं एकांत में, तो उसके टिकी पर पेट्रोल छीट के बिना सलाई बार के लगैले, वह भागा के बिना जरैले हम नहीं छोड़े, बिना जरैले हम नहीं छोड़ते भगवान। बेटे नहीं हो रहा है सब, इतना गाली देते हैं तो यो कहीं 68 बरस की उम्र हो गया। सदगुरुदेव की जय, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण है। वो कारण है कबीर पंथ को बदनाम करने वाले धूर्त अज्ञानी असुर लोगों का पर्दाफाश करना। अब असुरों ने सफेद कपड़ा पहन लिया है, सफेद बकुले, कहते नहीं एक हंस होता है वो भी सफेद होता है, बकुला भी सफेद होता है, दोनों में अंतर इतना होता है कि हंस मांस मिट्टी नहीं खाता और बगुला मांस को छोड़ता नहीं, मछली खाता है। तो भाइयों, इसी प्रकार बहुत से काल के दूत अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं, कबीर पंथ में आते हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, धर्म गुरु बन जाते हैं, गद्दी नसीन बन जाते हैं और मंच से चिल्लाते हैं, और उनका काम होता है कबीर साहब का विरोध करना, कबीर साहब को एक आम आदमी बता देना और कबीर साहब के नाम पर लूटपाट केंद्र चलाना। इस तरीके से बहुत सारे नकली धर्मगुरु कंठी और सफेद कपड़ा पहन करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप को कबीर पंथी होने का दावा करते हैं, किसी ना किसी सिद्धांत, किसी ना किसी पंथ से जुड़ने का दावा करते हैं। ऐसे में ही एक पाखंड का पुजारी असुर राज दैत्य राज रमाशंकर, भाइयों ये बहुत बड़ा दैत्य है। इसका एक फोटो आप देखिए, ये जो फोटो देख रहे हैं ये रमाशंकर दैत्य का है। भाइयों, ये रमाशंकर दैत्य अपने आप को पारक सिद्धांत कबीर पंथ से जोड़ता है और बीजक की बात कहता है। इतना धूर्त प्राणी है कि इसने न जाने कितनी भक्त आत्माएं, पुण्य आत्माएं, परमेश्वर की प्रेमी आत्माओं को अपने जाल में फंसा रखा है। भाइयों, इसकी बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, पड़ताल लेते हैं। इसने अपनी एक वीडियो में कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो परमेश्वर कबीर के अंशा अवतार है, जिसका प्रमाण कबीर सागर देता है 5505, जब कलयुग बीत जाए जगत तारण फरमान तब महापुरुष आए। तो वर्तमान समय वो लीला, वो परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में है, जो मोक्ष मंत्र प्रदान कर रहे हैं, कंप्लीट भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले जब परमेश्वर कबीर धरती पर धराधाम पर आए थे तो धर्मदास को उन्होंने 5 मंत्र प्रदान किए थे, जिसका उल्लेख उन्होंने कर रखा है, कर नैनों में दीदार महल में प्यारा, एक शब्द आया, उसमें इन 5 मंत्र का खुलासा कर दिया। परंतु ये प्राइम टाइम है, परमेश्वर का निर्धारित समय है कलयुग का, तो परमेश्वर ने कहा था कि इस समय पर मैं भक्त आत्माओं को पार करूंगा।
तो काल ने भी उनसे वचन लिया था, आप कोई चमत्कार नहीं करेंगे, अपना तत्व ज्ञान देंगे, जो आपके तत्व ज्ञान को मानेगा वो आपका, और जो नहीं मानेगा वो हमारा। अब इसी का फायदा उठा करके, इसी वचन का फायदा उठा करके काल ये जान गया कि हमें तो अब आजादी है, परमेश्वर तो अब कोई चमत्कार करेंगे नहीं। तो काल ने अपने दूत भेजे और ज्ञान में गपोड़ फेल दिया। अब उसी तरीके से ये काल का दूत है रमा शंकर। ये क्या करता है, बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोने उतरे करे करे मीठी बात। दैत्यराज रमा शंकर की हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आप स्वयं फैसला करेंगे कि ये कितना बड़ा दैत्य है। तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। आपने गए खिचड़ी खाने से, मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। साथ हम कहे कि झूठ, चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। शंकर एक सभा में अपने चेलों को, अन्यायियों को संबोधन कर रहा है कि वो 7 ठू मंत्र दिए, 7 ठू मंत्र, मतलब 7 मंत्र दिए, और वो जेल में जाके पंजीरी खा रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि खिचड़ी खा रहे हैं। वो 7 मंत्र उनके ऊपर काम नहीं दिए, ये कहना है दैत्यराज रमाशंकर का। भाइयों, हमने आपको पहले ही बताया था कि काल और परमेश्वर का करार हुआ था कि कोई चमत्कार आप नहीं करेंगे। उसी के अनुसार परमेश्वर अपनी लीला अपने स्तर से कर रहे हैं। और रही बात इन मंत्रों की, तो इन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से नहीं दे रहे, ये तो संत मत में चला आया हुआ मंत्र है। यही मंत्र धर्मदास जी महाराज को मिला था, जहां से कबीर पंथ का शुरुआत हुई। ये बीजक वाले जो बीजक को लेके चल रहे हैं, कबीर साहब को लेके चल रहे हैं, कबीर साहब ने अपना ज्ञान धर्मदास जी महाराज को दिया था, और धर्मदास जी महाराज से कबीर पंथ चालू हुआ, गद्दी चालू हुई। उसके बाद 12 पंथ इस पे आए, उस पे आदरणीय गरीबदास जी महाराज आए, और वहां पर भी गरीबदास जी महाराज ने ठोक के गवाही दी। गूंज गायत्री मंत्र में इन्हीं मंत्रों का उल्लेख दिया जो संत रामपाल जी महाराज आज प्रदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज उन्हीं पौराणिक मंत्रों को दे रहे हैं जो सभी संतों ने जाप किए। ये सिद्ध हो गया। अब ये रहा रमा शंकर दैत्यराज, इसको 2 पैसे का ज्ञान नहीं। कहते ने बीजक की बात आ गए बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डुबोने उतरे करे करे मीठी बात। तो ये रमा शंकर दैत्यराज ये कबीर पंथी नहीं है। ये अपना नाम भले कबीर पंथी कहे, ये कबीर पंथी नहीं है, ये कबीर पंथ को बदनाम कर रहा है। ये भी नहीं मानते कबीर साहब प्रकट हुए, जबकि कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली और कबीर बीजक में भी परमेश्वर ने अपने प्रकट होने की लीला को दर्शा रखा है। बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ कि हम प्रकट हुए। धर्मदास से भी परमेश्वर कबीर ने कहा था, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मात पिता ना जननी जाए। हे धर्मदास, मैं गर्भ योनि में नहीं आता, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अर्थात मात पिता मेरे कछु नाही, नाम है गर्दासी, जुला का सुध आन का आया, जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का दृढ़ नहीं मोरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का वो ही नाम हमारा। परमेश्वर ने
गोरखनाथ को चर्चा में भी बताया था कि अवधू अवगत से चलाया, कोई मेरा मर्म भेद न पाया। तो ये मूर्ख दैत्यराज रमाशंकर इतना बड़ा मूर्ख है, इतना बड़ा मूर्ख है दैत्यराज रमाशंकर, पारक सिद्धांत वाला, जिसकी कोई हद नहीं। भाइयों क्या बताइए, कहता है आप पेट पकड़ पकड़ हंसोगे, इसको तो गद्दी में बैठने की तमीज नहीं, इसको गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, इसका प्रवचन तो बैन कर देना चाहिए, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? ये कहता है भगवान को मैं जूतों से मारूंगा। भगवान के पूजा करते, हमको तो भगवान मिल जाता कहीं एकांत में, तो उसके टिकी पर पेट्रोल छीट के बिना सलाई बार के लगैले, वह भागा के बिना जरैले हम नहीं छोड़ते, बिना जरैले हम नहीं छोड़ते भगवान के। भेंटे नहीं हो रहा है कहाँ, इतना गाली देते हैं तैयो कहीं 68 बरस की उम्र हो गया। इसको तो गद्दी में बैठने की तमीज नहीं, इसको गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, इसका प्रवचन तो बैन कर देना चाहिए, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? ये कहता है भगवान को मैं जूतों से मारूंगा, भगवान कहीं मिल जाए मैं उसको जला दूंगा। भेंट ही नहीं हो रहा। अरे तुम्हारे जैसे पापियों से भगवान की भेंट कैसे होगी? ये भगवान को मानता ही नहीं है तो नास्तिक है, नास्तिक, ये तो धरती पर बोझ है। कबीर साहब ने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया। कबीर साहब ने बताया कि कौन सी देवी देवता, कौन से भगवान कितने स्तर पे हैं, लेकिन सर्वे सर्वा इन सबका निर्माता मैं ही हूं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, मुंह बोले गुरु रामानंद जी को ज्ञान देते समय बताते हैं, ऐ स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत्य कबीर। मैं सृष्टा हूं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, सृजन करने वाला मैं ही हूं। तो ये सारी सृष्टि मैंने बना रखी है, अकॉर्डिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितनी भी चीजें आज पृथ्वी पर विद्यमान है, परमेश्वर कबीर की दया पर। कहते साहिब से सब होते, बंदे से कछुना ही, और राई का पर्वत कर दे पर्वत क्या फिर राई।